गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट 5 CFT में हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ Ni इन NiCN का होल 4 NiCO का होल 4 में हम Ni की स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे। तो देखिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE of Ni metal इन NiCO का होल 4 मेटल कार्बोनिल है। पार्ट 5 CFSE कैलकुलेट कर रहे हैं हम। निकिल Ni कौन सा कॉम्प्लेक्स है? NiCO का होल 4 मेटल कार्बोनिल में। तो इसको पॉइंट टू पॉइंट में देखते हैं हम निकालते क्या है। सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें इसमें इस कंपाउंड में Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, देन सिस्टम चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए। तो हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं NiCO का होल 4 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। नंबर 1 कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड को ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, CN। तो इसमें Ni निकिल है सेंट्रल मेटल, CO लिगेंड है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 4। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसका टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल रहेगा। सेकंड, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं TD। ये हो गया है। थर्ड पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। Ni प्लस 4 इंटू CO, टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 4 है। ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिया है तो 0। Ni प्लस 4 इंटू CO न्यूट्रल है तो 0 इज इक्वल टू 0। Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया 0। ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है। जो मेटल कार्बोनिल होते हैं उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? तो ऑलवेज कोई भी मेटल कार्बोनिल हो उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। सपोज करो FeCO का होल 5, NiCO का होल 4, CrCO का होल 6, MnCO का होल 5, Mn2CO का होल 10। तो कोई भी मेटल कार्बोनिल हो उसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0 होती है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन LT लेक्चरर के लिए। अब देखिए फोर्थ, सिस्टम यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा। सिंपल सा निकिल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है 3D8 4s2। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं निकिल में, 3D8 4s2। बट इसमें क्या है, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 3D8 4s2 ना होके S के इलेक्ट्रॉन भी D में आ जाएंगे तो 3D10 सिस्टम होगा। 3D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10। फिफ्थ में हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स D है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। S में 2, 3D यहाँ पर आ जाएगा 3D8 4s2। इसमें जो हमारे पास लिगेंड है क्या है? CO एज
स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये इसको पेयर कर देगा, पे चला जाएगा 3D10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी हमें CFSE कैलकुलेट करनी है टेट्राहेड्रल लो स्पिन के लिए। टेट्राहेड्रल लो स्पिन के लिए हमें निकालना है। जब भी लिगैंड स्ट्रांग होता है तो कॉम्प्लेक्स लो स्पिन हो जाता है, वीक लिगैंड होता है तो हाई स्पिन हो जाता है। तो हमें इसमें पता चल गया है, निकालना क्या है हमें, 6 में CFSE हमें कैलकुलेट करनी है। किसके लिए? D10 सिस्टम और टेट्राहेड्रल और लो स्पीड। अब हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहां पर 7 में स्ट्रक्चर, यहां ध्यान दीजिए, डी में है 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया बेरी सेंटर। इसमें क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में 3 ऑर्बिटल टॉप में और 2 ऑर्बिटल बॉटम में। जो टॉप में ऑर्बिटल है इसका नाम होता है DXY, DXZ, DYZ, यानी ये DX स्क्वायर डैश Y स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया। देन 3 ऑर्बिटल को हम डिनोट करते हैं T2 से, 2 ऑर्बिटल को E से। ऑक्टाहेड्रल होता है, G लग गया था तो ऑक्टाहेड्रल नहीं है, G हटा दिया हमने। देन ये है बेरी सेंटर। जो बेरी सेंटर के ऊपर वाला पार्ट है प्लस में और नीचे वाला माइनस में। तो देखिए इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, EG की वैल्यू, T2G की वैल्यू। जो T2G की एनर्जी होगी वो कैसे आएगी, नीचे वाले ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उससे स्प्लिटिंग करके। आप इसमें अभी तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इससे इसका डिपेंड नहीं करेंगे, इससे कोई रिलेशन नहीं निकालेंगे। सपोज करो 0 भी होते तो हम देखेंगे कि 2 ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं, तो प्लस 4 DQ, ये इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो प्लस 0.4 डेल 0। ये DQ और डेल 0 पैरामीटर्स है। देन नीचे वाला माइनस हो गया, ये इसकी एनर्जी निकालनी है E की, डबलेट डिजेनेरेट ऑर्बिटल की। ऊपर 3 ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, तो माइनस 6 DQ, या 10 से डिवाइड करेंगे माइनस 0.6 डेल 0। ऑल ओवर जो निकालेंगे इसको हम ऐड करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। ऊपर को 4 है, नीचे को 6 है, तो 10 DQ या 10 से डिवाइड करके डेल 0, ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे N इज इक्वल टू कितना है, ये हो जाएगा N में 4 इलेक्ट्रॉन और E के लिए है माइनस 6 DQ। देन M है 6 इलेक्ट्रॉन, T2 जो है 4 DQ, ये है एनर्जी। देखिए CFSE इज इक्वल टू N इंटू E प्लस M इंटू T2। इसकी वैल्यू को इसमें पुटअप कर देंगे। N है 4 इंटू माइनस 6 प्लस 6 इंटू 4 इंटू माइनस 6 में हो गया माइनस 24 प्लस 24, ऑल ओवर क्या आ गया 0। तो हमने सॉल्व कर लिया है। NiCO का होल 4 में Ni का जो हमने CFSE कैलकुलेट की वो आ गई 0। ये हमने किसके लिए निकाला, टेट्राहेड्रल D8 सिस्टम एंड
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए। तो बहुत आसान है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट कीजिए आप मुझे, जो क्वेश्चन आपको आएगा नहीं उस कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछ लीजिए, उस कॉम्प्लेक्स का मैं शेप ऐसे कैलकुलेट करके आपको यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।